सो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। दिस इज वीरेंद्र मौर फ्रॉम यूनिक कंसेप्ट क्लासेस जौनपुर। जैसा कि मैं आपको बहुत सारे चैप्टर का समरी हिंदी और इंग्लिश में देता आया हूं, आज इसी सीरीज में मैं अपने इस कोचिंग अपने यूनिक कंसेप्ट क्लासेस के माध्यम से स्टूडेंट्स मैं आपके सामने रिप्रेजेंट हूं, आपका गुरु आपके सामने उपस्थित, आपको एक नया चैप्टर एक अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन में देने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। और अगर मेरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए तो हाँ, आपसे मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बहुत सारे चैप्टर दिया, बच्चों का डिमांड आया कि सर आप हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन दिया करिए, कुछ प्रॉब्लम होती है बच्चों को समझने में। तो मैंने बच्चों के पर्टिकुलर डिमांड पर आज मैं हिंदी वर्जन में आपको देने जा रहा हूं इस चैप्टर का समरी। विस्तास क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी। शुड विजार्ड हिट मम्मी दोस्तों, इस चैप्टर को लिखा है जॉन अपडिक ने। यह चैप्टर शुरू होता है जैक और जो से। इससे पहले मैं आपको चैप्टर का कुछ मीन्स बता दूं। शुड मीन्स चाहिए, विजर्ड मीन्स होता मैजिशियन, हिट मीन्स पनिश, मम्मी मीन्स मदर। टाइटल के माध्यम से द टाइटल इज गिवन है, जैसा कि टाइटल दिया गया है कि क्या जादूगर को उसकी मां को मारना चाहिए। ये आपका टाइटल है चैप्टर का। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताने चल रहा हूं इस चैप्टर में बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे बड़े लोग छोटे लोगों पर अपना अधिकार जमाते हैं, कैसे उनसे विवाद करते हैं और कैसे अपनी बातों को मनाने के लिए बड़े छोटे को प्रेस करते हैं, और छोटा व्यक्ति, छोटा बच्चा बड़े से कैसे विवाद करता, कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। इस कहानी की शुरुआत होती है जैक और जो से। जैक जो 2 साल की एक बच्ची है, जैक एक जो 2 साल की बच्ची, उसका पिता जैक अपनी बेटी जो को बहुत सारी कहानियां सुनाया करता था। जब वो बहुत सारी कहानियां सुनाया करता था तो उसके पास अब 2 साल हो गए, सुनाते सुनाते कहानियों का कोई शीर्षक नहीं बचता है। तो उसने एक कॉमन टाइटल ले लिया, रोजर। जैक एक कॉमन सा टाइटल ले लिया, रोजर। कभी वो कहता था रोजर स्कंक, रोजर स्क्वाइलर, रोजर चिंपंक। तो इस प्रकार से तमाम टाइटल लिया। आज जैक जो है अपनी बेटी को जो कहानी सुनाने जा रहा है, इस कहानी का टाइटल उसने दिया रोजर स्कंक। बच्चों, रोजर स्कंक एक अमेरिकन फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक बहुत छोटा सा जीव होता है, जिसे आप एलकेजी यूकेजी के बुक में आप पा सकते हैं। वहां पर छपा होता है उसका फिगर, जो एकदम गिलहरी के समान दिखता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। तो रोजर स्कंक की कहानी आज जैक अपनी बेटी जो को सुना रहा है। और जैक बताता है कि प्राचीन समय में अमेरिकन फॉरेस्ट में कुछ समय, लंबे समय पहले अमेरिकन जंगल में एक रोजर स्कंक नामक जीव रहा करता था, और वो इसकी बदबू बहुत ज्यादा देता था। तो उसने बताया कि आज जब वो जिस जंगल से जब गुजरता था कहीं, तो उससे कोई भी जीव उससे अपनी दोस्ती नहीं करना चाहता था। रोजर स्कंक दूसरे जानवरों को साथ खेलना चाहता था, उससे अपना मित्र बनाना चाहता था, लेकिन वो कोई उसे अपना मित्र नहीं बनाता है क्योंकि उसकी बैड स्मेल के कारण। तो जिसके कारण रोजर स्कंक बड़ा नाराज होता, बहुत दुखी होता है कि आखिर मेरे अंदर कमी क्या है, लोग मुझे अपना मित्र क्यों नहीं बनाते हैं, मुझे लोग खेलने क्यों नहीं देते हैं। ये चीज रोजर स्कंक को अपने आप खाए जा रहा है। रोजर स्कंक दुखी होकर के एक दिन एक वाइज आउल के पास जाता है। दोस्तों, एक बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है, और वो उल्लू के पास जाकर के अपनी समस्या बताता है कि जब कभी मैं जंगल से होकर गुजरता हूँ और दूसरे जानवरों के साथ खेलना चाहता हूँ, तो लोग मुझे देख करके भाग जाते हैं, मुझे कोई अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता है और ना ही मुझे कोई खेलने देता अपने साथ। तो इस तरह से उसने बताया कि मेरी जो बैड स्मेल है, इसके कारण से कोई मुझे मित्र नहीं बनाता है। तो बच्चों, आज रोजर स्कंक क्या करता है, वाइज आउल ने उसे बताया कि आप चले जाओ एक विजर्ड के पास, जादूगर के पास। उसने कहा कि आप जादूगर के पास जाओ और जादूगर तुम्हें जो है एक
कुछ ऐसा ट्रिक दे देगा, कुछ ऐसी चेंजिंग तुम्हारा स्मेल दे देगा जिससे सारे जानवर तुम्हारे पास खेलने आएंगे। तो जब रोजर स्कंक जादूगर से पूछता है, वाइज आउल से पूछता है, तो वाइज आउल एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है, वो जाने लगता है। फिर पूछता है कि उसका एड्रेस दे दीजिए आप, कैसे मैं रोजर विजर्ड के पास जाऊंगा। जब वो एड्रेस ले लेता है, एड्रेस बताता है कि उसका घर पहाड़ियों के नीचे तलहटी में एक छोटा सा मकान होगा, और उसका पहचान बताया कि रोजर विजर्ड कैसा होगा। उसे बताया कि विजर्ड एक बहुत वृद्ध सा आदमी है, जिसके एक लंबे लंबे दाढ़ी है, बहुत लंबे सफेद दाढ़ी होगा। वो कोन कैप पहनता है, हैट या टोपी पहनता है, और जो एक मैजिक स्टिक लेकर के चलता है। तो अब रोजर स्कंक ढूंढते ढूंढते विजर्ड के पास जाता है। जब वो विजर्ड के पास पहुंचता है तो देखता है कि दूर से उसके एक कुटिया दिखाई देता है। वहां पर एक व्यक्ति डंडा लेकर, स्टिक लेकर के चल रहा होता है। जैसा कि बताया था, आइज द वाइज आउल टोल्ड टू द विजर्ड, जैसा कि बुद्धिमान उल्लू ने विजर्ड को एड्रेस दिया, तो सेम उसने देखा एक व्यक्ति जो हैट पहना हुआ था अपने कैप ऊपर, और उसके लंबे दाढ़ी, सफेद लंबे दाढ़ी थे, वृद्ध आदमी था, और एक मैजिक स्टिक लेकर के चल रहा था। जैसे ही रोजर स्कंक वहां जाता है तो रोजर स्कंक उसे देख करके उसे अपनी सारी बातों को उस मैजिशियन को बताया, विजर्ड को बताया कि कैसे जंगलों के सारे जीव उससे हेट करते हैं, कैसे उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता है, क्यों उससे ऐसा चाहते हैं कि उसके स्मेल के कारण से। तो विजर्ड ने रोजर स्कंक से 7 पेनीज मांगा। बच्चों, पेनीज मीन्स होता है मनी, जैसे हम रुपया बोलते हैं वैसे करेंसी है पेनीज। तो विजर्ड ने, जादूगर ने रोजर स्कंक से 7 पेनीज मांगा। जब उसने 7 पेनीज मांगा तो उसने 7 पेनीज के देने के लिए उसके पास सिर्फ 4 पेनीज थे। 4 पेनीज उसके पास बचे हुए थे, और उस 4 पेनीज को उसने विजर्ड को दे दिया। अब विजर्ड ने क्या किया, रोजर स्कंक को एक जादुई कुएं में ढकेल दिया। रोजर स्कंक एक कुएं में गिर पड़ा, और जब वो कुएं के अंदर जाता है तो वहां उसे 3 पेनीज और मिल जाते हैं। जब वो 3 पेनीज और पाता है तो नीचे हाथ से ऊपर आता है, और 3 पेनीज ला करके विजर्ड को दे देता है। अब जादूगर खुश हो जाता है, और जादूगर जब खुश होता है दोस्तों, खुश होकर के उसने उससे बताया कि क्या मैं तुम्हें रोज की स्मेल दे दूं। रोजर स्कंक बहुत खुश होता है कि अब तो मैं रोज स्मेल पा गया। और एक चीज सुन करके रोजर स्कंक, उसने जब रोज की स्मेल पा जाता है वो बड़ा खुश होता है। जादूगर ने कुछ मैजिक वर्ड स्पेल किया और उसे रोज की खुशबू दे दिया। रोजर स्कंक बहुत खुश होता है, वहां से चला आता है। दोस्तों, जब रास्ते में रोजर स्कंक आ रहा होता है, वो देखता है कि जंगल के जितने भी जानवर होते हैं, सारे जानवर उसके पास आ जाते हैं। उसकी खुशबू को पा करके सारे लोग अपना मित्र बनाने लगते हैं, उनके साथ खेलता है, पूरा दिन बिताता है। रोजर स्कंक बहुत खुश होता है, बहुत एक्साइटेड होता है। वो इतना एक्साइटेड होता है कि वो अपने समय नहीं जा रहा था। सारे लोग, सारे जानवर उससे अपना मित्र बना लिए और उनके साथ खेल रहा होता है। बच्चों, जब रोजर स्कंक खेलता, शाम होता है, अपने घर की तरफ जाता है रोजर स्कंक। जब अपने घर जाता है तो अपनी माँ, उसकी माँ आती बाहर और उसे देखती थी, इसकी खुशबू कैसे आ रहे थे। उसने अपनी माँ से बताया कि माँ, मैं पुराने जंगलों में होता हुआ एक पहाड़ी के पास गया, वहां पर मुझे एक विजर्ड मिला और उस विजर्ड ने मेरी बैड स्मेल को गुड स्मेल में चेंज कर दिया। रोजर स्कंक की माँ बहुत दुखी होती, बहुत गुस्से में आ जाती है। उसने कहा, तुम्हारी खुशबू को उसने चेंज कर दिया? कहा, नहीं, ये बैड स्मेल है। रोज के स्मेल को उसकी माँ ने कहा, ये बैड स्मेल है, मुझे ये नहीं चाहिए। हमारा जैसा स्मेल था वही चाहिए, क्योंकि हम लोग उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और बैड स्मेल ही तो हमारी पहचान है। तब उसकी माँ गुस्से में होती है, रोजर स्कंक की माँ गुस्से में होती है और गुस्से में होकर के क्या करती है, एक अम्ब्रेला लेती है, एक छतरी लेती है और छतरी ले करके वो दौड़ते हुए अपने बेटे के साथ कहाँ जाती है, रोजर मैजिशियन के पास जाती है, उस जादूगर के पास जाती है, विजर्ड के पास जाती है। वो जादूगर के पास जाकर के क्या करती है, जादूगर को अपने स्टिक से उसके सर पर मारती है। तो रोजर स्कंक की माँ जादूगर को अपने स्टिक से मारती है और जब वो स्टिक से मारती है
तो जादूगर गुस्से में आ जाता है। उसने कहा कि रोजर स्किंक की माँ ने कहा तुमने इसकी बैड स्मेल को क्यों दे दिया इसे। जादूगर गुस्से में आता है, फिर मैजिक स्मेल स्पेल करता है और मैजिक वर्ड को जब स्पेल किया फिर उसकी बैड खुशबू वापस आ गई। जैसा पहले था खुशबू रोजर स्किंक का वैसे चला आया। तो दोस्तों इस तरह से स्टोरी का एंड जैक ने अपनी बेटी को स्टोरी का एंड बताया कि रोजर स्किंक वहां से जो है फिर अपनी माँ चली आई। तब जो ने बताया, जो ने पूछा पापा ये स्टोरी का अंत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए थी क्या। रोजर स्किंक की जो माँ जादूगर को अपनी स्टिक से मारी तो उसे गलत किया। इसका अंत ऐसा होना चाहिए कि जादूगर को रोजर स्किंक की माँ को मारना चाहिए था, लेकिन आपने तो बताया रोजर स्किंक की माँ ने जादूगर को मारा। ये स्टोरी का अंत अच्छा नहीं है। इस तरह से इस चैप्टर का एंड होता है। दोस्तों ये कहानी बताया जाता है तो इस चैप्टर में बताया गया कि कैसे बड़े लोग छोटे लोगों से कुछ मनवाने के लिए उनको प्रेस करते हैं और छोटे लोग कैसे उनको अपना सजेशन देते हैं। यही कहानी थी शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कहानी को समझ जाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई दिक्कत होगी आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अपने प्यार को देना ना भूलें। जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा धीरे धीरे बच्चे मुझसे जुड़ते चले जाएंगे और एक दिन मैं आपको लाइव वीडियो आपके यूट्यूब पर दूंगा और जिसके माध्यम से मैं दुनिया के सारे लोगों को बहुत दूर दूर तक लोगों तक पढ़ा सकूं, फैला सकूं, अपने आप का एक पहचान बना सकूं और आपके माध्यम से मैं उस वहां तक पहुंचना चाहता हूं, जिसके लिए मैं आपका बहुत सारा अब्लाइज रहूंगा। अगेन मैं कर रहा हूं कि डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑफ माय चैनल। एट लास्ट यू नीड नॉट टू फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन so that you can get the latest update of my YouTube channel. So thank you students. That's all about this chapter. I will meet you in the next video.